अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक AD स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसएमिनेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज के जो हमारे वीलॉग का मौजू है वो है एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स काउंसिल एक्ट 2021। चूँकि अहम मौजू है और बहुत से लोगों का इससे ताल्लुक़ है, इसलिए थोड़ा सा ये व्लॉग शायद तवील हो जाए। इसमें आज जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वो ये है कि सबसे पहले नंबर 1 कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, और नंबर 2 ये जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल बनी है 2021 के एक्ट के तहत, इसकी कंपोजिशन क्या है, और नंबर 3 इसके साथ साथ एडवाइजरी कमेटियाँ भी जो है वो बनेंगी इस काउंसिल में। वो क्या होंगी, किस तरह से बनेंगी, उनका काम क्या होगा, और नंबर 4 डिसिप्लिन्स ऑफ अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, यानी कौन कौन से एरियाज़ हैं, उनकी तालीम जो है जिन डिसिप्लिन्स में दी जाएगी उनका जिक्र भी हम करेंगे। और नंबर 5 क्वालिफिकेशन ऑफ अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है इसका हम जिक्र करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। और नंबर 6 स्कोप ऑफ प्रैक्टिस करने का स्कोप क्या है, और प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, और अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकेंगे या नहीं, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 7 है कि अनरजिस्टर्ड अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो उनकी ममानियत है, वो क्या काम कर सकेंगे फिर हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट्स में या नहीं इस एक्ट के बाद। और नंबर 8 जो है पेनल्टी ऑफ ऑफेंसेस, यानी अगर इसकी खिलाफ वर्जी की जाएगी, कोई हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ वर्जी करेगी या कोई अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल खिलाफ वर्जी करेगा तो उसकी क्या क्या पेनल्टीज होंगी, वो ये मौजू हम आपके साथ आज इस व्लॉग में शेयर करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो हम ये देख लेते हैं कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो कहते किसे हैं। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और AHP क्या होता है, ये है कि मीन्स ए पर्सन हु प्रोवाइड्स डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज इन हेल्थ केयर in a prescribed manner and has undergone a prescribed course of training in a recognized institution and is registered as an allied health professional by the body formed for the purpose as per Schedule 1। अब आइए हम इसका उर्दू तर्जुमा भी देख लेते हैं। मैंने इसकी उर्दू ट्रांसलेशन की है, और ये जो डेफिनेशन इसमें दी हुई है, ये जो मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाई है, ये अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल एक्ट 2021 जो है उसमें ये दी गई है। तो आइए हम देख लेते हैं कि उर्दू में इसको ये किस तरह से होगी। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल से मुराद वो शख्स है जो सेहत की देखभाल में एक मुकर्ररा तरीके से तशखीसी, इलाज मुआलजा, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव या रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज फराहम करता है, और जो एक रिकग्नाइज्ड इदारे में तरबियत का मुकर्ररा कोर्स कर चुका हो और उस बॉडी के ज़रिए बतौर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्टर्ड हो, जो शेड्यूल के मुताबिक मकसद को पूरा करने के लिए तश्कील दी गई हो। तो ये अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की डेफिनेशन है, कौन लोग जो है वो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कहलाते हैं। तो आइए दूसरा जो है वो हम देख लेते हैं। दूसरा जो हमने कहा था कि जी कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल जो है वो क्या है। तो कंपोजिशन ऑफ काउंसिल क्या है, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ए में है कि डायरेक्टर जनरल हेल्थ ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एक्स ऑफिशियो मेंबर, मतलब चारों सूबों के 4 DG हेल्थ जो हैं वो इसके मेंबर होंगे, और एक जो फेडरल गवर्नमेंट का DG है वो इसका मेंबर होगा। दूसरे नंबर पे है ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेडिकल कॉर्प्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, मतलब फौज से, टू बी नॉमिनेटेड बाय द सर्जन जनरल। आर्मी के जो सर्जन जनरल है वो एक नॉमिनेट करेगा, आर्मी की एक नुमाइंदगी होगी, यानी फौज की मेडिकल कॉर्प्स की एक जो है वो नुमाइंदगी होगी, एक पर्सन जो है वो एक वहाँ से आएगा।
सी में है 1 हेल्थ प्रोफेशनल टू बी नॉमिनेटेड बाय ईच प्रोविंस। हर सूबे से एक हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो नॉमिनेटेड होगा और गिलगित बल्तिस्तान से एक होगा और एक एजे के गवर्नमेंट से जो है होगा। और कौन सी कैटेगरीज में से होगा? फ्रॉम द कैटेगरीज एट शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 भी मैं भी आपको पढ़ के बता देता हूँ कि शेड्यूल 1 में कौन कौन से डिसिप्लिन हैं। उन डिसिप्लिन में से ये लोग जो हैं वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी से जो है वो या एफिलिएटेड कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से ये लोग जो है वो आएंगे। तो 4 तो प्रोविंसेस से होंगे, एक गिलगित बल्तिस्तान से और एक आज़ाद कश्मीर से। तो ये 6 मेंबर जो हैं वो इस तरह से इनके होंगे। इसके अलावा जो है 1 हेल्थ प्रोफेशनल टू बी नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। एक हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करेगी फ्रॉम द कैटेगरीज एट शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में जो कैटेगरीज दी हुई हैं उनमें से किसी कैटेगरी का एक जो है वो नॉमिनेट फेडरल गवर्नमेंट करेगी। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में से यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेज इन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, मतलब सूबों से भी आगे नुमाइंदगी। और अब ये एक जो नुमाइंदा है ये फेडरल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट करना है। फिर क्या है कि 3 मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी फ्रॉम अमंग्स्ट nationally recognized philanthropists or persons of known repute। 3 लोग जो हैं वो मुखय्यर हजरात में से होंगे या फिर कोई ऐसे लोग होंगे जिनकी रिप्यूट जो है वो अच्छी होगी, वो होंगे। और फिर एक लीगल प्रोफेशनल जो है वो इसका मेंबर होगा और एंड ए चार्टर अकाउंटेंट नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक 3 तो फिलंथ्रोपिस्ट होंगे जो आएंगे सिविल सोसाइटी से, एक लीगल से ताल्लुक़ रखने वाला पर्सनल होगा, लीगल प्रोफेशनल, और एक जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा जिन्हें वजीर आज़म नॉमिनेट करेंगे। तो ये टोटल जो है वो तकरीबन 18 लोग बनते हैं। और फिर आखिर में है अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एडवाइजरी कमेटीज, यानी एडवाइजरी कमेटी के बारे में भी आपसे बात कर लेते हैं कि एडवाइजरी कमेटी क्या होंगी। और उनमें से जो एडवाइजरी कमेटी का जो चेयरमैन है, द चेयरमैन ऑफ ईच एडवाइजरी कमेटी शैल बी कोऑप्टेड मेंबर ऑफ द काउंसिल सब्जेक्ट हैविंग वोटिंग राइट्स ऑन इश्यूज ऑफ देयर डिसिप्लिन ब्रॉट बिफोर द काउंसिल। तो ये जो डिसिप्लिन है अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो उन हर डिसिप्लिन की एक कमेटी होगी। अगर इजलास में उस डिसिप्लिन से मुताल्लिक कोई इशू जो है वो अगर डिस्कस हो रहा है तो उस डिसिप्लिन की जो एडवाइजरी कमेटी है उसके जो चेयरमैन होंगे वो इस काउंसिल में उस इजलास में जो है वो शिरकत करेंगे। तो ये तो थी कंपोजिशन काउंसिल की। अब एडवाइजरी कमेटी देख लेते हैं। तो एडवाइजरी कमेटी क्या होगी? द काउंसिल शैल कॉन्स्टिट्यूट एडवाइजरी कमेटी फॉर ईच डिसिप्लिन मेंशन्ड इन शेड्यूल 1 और एनी अदर डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल। तो हर डिसिप्लिन, जैसे मैंने भी कहा कि हर डिसिप्लिन की एक एडवाइजरी कमेटी होगी। अब कैसे होगी वो? ईच एडवाइजरी कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ 5 reputable registered members in the relevant discipline, including 1 from each province and 1 from Islamabad capital territory to be nominated by the representative health departments in the provinces and division concerned to the extent of the Islamabad capital territory। 5 मेंबर होंगे, चारों सूबों से आएंगे। ये कौन लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जो हेल्थ प्रोफेशनल के जो डिसिप्लिन्स दिए गए हैं उन डिसिप्लिन्स में से हर डिसिप्लिन के ये 5 लोग जो हैं वो होंगे। 4 लोग जो हैं वो सूबों से आएंगे और एक जो है वो इस्लामाबाद से होगा। और इनको कौन नॉमिनेट करेगा? सूबे के हेल्थ डिपार्टमेंट नॉमिनेट करेंगे और इस्लामाबाद से जो है वो कंसर्न्ड डिवीजन जो है वो इसको नॉमिनेट करेगा। और फिर ये है कि वो हर एडवाइजरी कमेटी जो है वो अपना एक चेयरमैन जो है वो मुंतखब करेगी। अब आइए जिसका जो हमने बात की थी नंबर 3 पे शेड्यूल की बात की थी। तो शेड्यूल जो है वो इस एक्ट के लास्ट में मौजूद है और ये है वो लिस्ट ऑफ डिसिप्लिन कैटेगराइज्ड एज अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स। कौन कौन से डिसिप्लिन जो हैं वो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के ज़िम्मे में आते हैं। यहाँ मैं ये बता दूं कि होम्योपैथी और तिब जो है वो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल नहीं कहलाते। तो नंबर 1 है एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, नंबर 2 है ब्लड बैंकिंग टेक्नोलॉजी, नंबर 3 है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और इसमें हिस्टोपैथोलॉजी है, साइटोपैथोलॉजी है, हेमाटोलॉजी है,
क्लिनिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, मेडिकल वायरोलॉजी है और मेडिकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। इसके बाद नंबर 4 पे है सर्जिकल टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग रूम टेक्नोलॉजी। नंबर 5 कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग कार्डियक सर्जरी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। छठा है डेंटल टेक्नोलॉजी, सातवां है रीनल एंड डायलिसिस टेक्नोलॉजी, आठवां है एस्थेटिक्स एंड स्किन केयर टेक्नोलॉजी, नौवां है एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी, 10वां है ऑडियोलॉजी एंड स्पीच टेक्नोलॉजी, 11 नंबर पे है मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स, 12 है ऑप्टोमेट्री एंड रिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी, 13 है फिजियोथेरेपी इंक्लूडिंग ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, रिहेबिलिटेशन, ऑक्यूपेशनल एंड स्पीच थेरेपी और 15वां है पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी, 16 है रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, 17 है रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, 18 है रेस्पिरेटरी थेरेपी इंक्लूडिंग पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग, 19 नंबर पे है न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, 20 नंबर पे है ईकेजी टेक्नोलॉजी, 21 पे है ईईजी टेक्नोलॉजी, 22 पे है न्यूट्रिशन, 23 पे है पोडियाट्रिक मेडिसिन, 24 पे है साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग, 25 पे है स्पोर्ट्स थेरेपी। ये 25 डिसिप्लिन है जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कहलाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इनकी जो है वो क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होगी। तो क्वालिफिकेशन ऑफ अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स दो तरह की हैं, एक बेसिक क्वालिफिकेशन है और दूसरी हायर क्वालिफिकेशन है। बेसिक क्वालिफिकेशन में कौन कौन से आते हैं? बेसिक क्वालिफिकेशन में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज जो हैं वो आते हैं और जो रिकग्नाइज्ड होंगे बाय द काउंसिल, काउंसिल से रिकग्नाइज्ड होंगे। अब सर्टिफिकेट क्या होता है? सर्टिफिकेट है मींस एनी रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन pursuant to at least 1 year training duration granted by an institution recognized by the council। एक साल कम से कम जो है वो उसकी ट्रेनिंग और तालीम होगी सर्टिफिकेट की, और ये सर्टिफिकेट ये जो इंस्टीट्यूशन हैं जो ये प्रोवाइड करेंगे ये रिकग्नाइज्ड होंगे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल से। डिप्लोमा क्या है? डिप्लोमा मींस एन रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन ऑफ एट लीस्ट 2 years or greater duration granted by an institution recognized by the council to grant such qualification under this act। तो ये इदारे भी जो हैं वो इंस्टीट्यूशन जो है वो डिप्लोमा करवाने वाले इदारे भी इससे रजिस्टर्ड होंगे काउंसिल से, और ये डिप्लोमा जो है वो 2 या 2 साल से जायद की मुद्दत का जो है वो डिप्लोमा इन प्रोफेशनल्स में हो सकता है। ये जितने भी मैंने आपको 25 डिसिप्लिन जो हैं वो भी मुतारिफ कराए। फिर है बैचलर डिग्री। हायर क्वालिफिकेशन जो है वो उसमें क्या है? हायर क्वालिफिकेशन होती है बैचलर्स डिग्री और हायर क्वालिफिकेशन एज रिकग्नाइज्ड बाय द काउंसिल फॉर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। तो हायर क्वालिफिकेशन के मायने हैं कि बैचलर डिग्री या उससे हायर क्वालिफिकेशन जो काउंसिल रिकग्नाइज करे, ये हायर क्वालिफिकेशन है। तो बैचलर डिग्री क्या है? मींस एनी डिग्री ड्यूली रिकग्नाइज्ड बाय द काउंसिल of at least 4 years duration after higher secondary school granted by a university or an institution। तो कोई यूनिवर्सिटी करवाए या कोई इंस्टीट्यूशन कराए तो ये जो बैचलर डिग्री है ये 4 साल की होगी। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के बाद जो है ये 4 साल की ये डिग्री जो है वो होगी और ये बैचलर कहलाएगी। मास्टर डिग्री क्या कौन सी होगी? मीन्स any postgraduate degree granted by a university or an institution recognized by the council। तो कोई इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी जो रिकग्नाइज्ड होगी काउंसिल से वो मास्टर डिग्री जो है वो करवा सकेगी, और ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है वो होती है। इसके अलावा एमफिल है, ये भी हायर क्वालिफिकेशन है। एमफिल मींस एनी पोस्ट मास्टर डिग्री, यानी मास्टर करने के बाद कोई भी डिग्री जो है वो granted by university or an institution recognized by the council। तो कोई यूनिवर्सिटी अगर ये एमफिल कराती है या कोई इदारा कराता है तो वो इदारा या यूनिवर्सिटी जो है वो काउंसिल से रजिस्टर्ड होगी जो एमफिल कराएगी। इसके बाद जो मजीद हायर क्वालिफिकेशन है वो है डॉक्टरेट डिग्री। मींस एनी डिग्री हायर देन एन एमफिल और मास्टर डिग्री recognized by the Higher Education Commission of Pakistan and which is recognized by the council as applicable towards qualification of an allied health professional। तो हायर एजुकेशन कमीशन से ये रिकग्नाइज्ड होगी ये डॉक्टरेट की डिग्री,
और उसको ऐसी यूनिवर्सिटी या ऐसे इदारे कराएंगे जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल से जो है वो ये रिकग्नाइज्ड होंगे। तो ये तमाम एजुकेशन जो है, जो तमाम क्वालिफिकेशन है, ये तमाम की तमाम जो है वो इदारे प्रोवाइड करेंगे जो काउंसिल से, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल से रजिस्टर्ड होंगे। तो अब आइए, जो अगला पॉइंट हमारा है कि स्कोप ऑफ प्रैक्टिस एंड राइट टू प्रिस्क्राइब ड्रग्स, ये क्या है? The council shall explicitly define the scope of practice in each category or discipline। तो ये काउंसिल जो है उसमें ये अभी तकमील के मराहिल में है। इस वक्त कुछ जो प्रोविंसेस के नुमाइंदे हैं वो अभी नॉमिनेट नहीं हुए। मेरी अभी एक साहब से बात हुई थी इस्लामाबाद में, उन्होंने बताया कि अभी कुछ लोग जो हैं वो रहते हैं। तो जब ये बन जाएगी काउंसिल, तो वो काउंसिल डिसाइड करेगी, वो डिफाइन करेगी स्कोप ऑफ प्रैक्टिस कि कौन लोग जो हैं वो प्रैक्टिस कर सकेंगे, किस क्वालिफिकेशन वाला, यानी सर्टिफिकेट वाला कर सकेगा, डिप्लोमे वाला कर सकेगा, डिग्री वाला कर सकेगा या मास्टर डिग्री वाला। ये काउंसिल ने जो है वो डिसाइड करना है कि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस जो है, और क्या ये इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकेंगे या ये किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के ज़ेरे साया करेंगे। ये सब जो है अभी काउंसिल ने डिसाइड करना है। काउंसिल जो है वो बन जाएगी तो फिर ये चीज़ जो है वो डिसाइड होगी। अगला पॉइंट था कि द काउंसिल विल एंश्योर दैट द राइट टू प्रिस्क्राइब ड्रग्स मे नॉट बी गिवन टू एनी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। ये जो काउंसिल के फंक्शन इसमें दिए हुए हैं, इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा है कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो जब प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हें ड्रग प्रिस्क्राइब करने की इजाज़त नहीं होगी। तीसरा जो है, द काउंसिल शैल एंश्योर दैट नो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल शैल डेजिग्नेट हिमसेल्फ ए डॉक्टर फॉर प्रोफेशनल पर्पसेस। और ये अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल जो हैं, ख्वाह वो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हो, ख्वाह वो केमिस्ट हो, या वो जो लेबॉर्ट्री वाले हों, ये जिन्होंने मास्टर डिग्री ली हुई है, जिन्होंने बैचलर डिग्री ली हुई है, ये अपने नाम के साथ जो है वो डॉक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। काउंसिल का ये भी एक फंक्शन है कि वो देखेगी कि ये लोग क्या डॉक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक्ट के मुताबिक ये डॉक्टर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो अब आइए हम देख लेते हैं कि अगर कोई इदारा एम्प्लॉयमेंट करता है ऐसे लोगों की जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के तौर पे रजिस्टर्ड नहीं है, यानी प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रैक्टिस बाय अनरजिस्टर्ड अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, तो वो क्या कहता है? नो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट और पार्ट ऑफ इट शैल एम्प्लॉय देयर इन एनी पर्सन एज एन अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। तो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल जो है के बगैर, अब जो पहले हॉस्पिटल्स या जो इदारे जो है वो रख लेते थे मैट्रिकुलेट को, नॉन मैट्रिकुलेट को, तो अब वो जो है ये अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल जो रजिस्टर्ड हैं वही हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट में काम कर सकेंगे। अनरजिस्टर्ड अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल जो हैं वो इसमें काम नहीं कर सकेंगे और ना ही वो अपॉइंट कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू हिज कैटेगरी अनलेस ही इज रजिस्टर्ड विद द काउंसिल। काउंसिल के साथ वो रजिस्टर्ड होगा अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, उस अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो रिक्रूट कर सकेंगी, इंडक्ट कर सकेंगी। फिर क्या है? नो पर्सन मे कैरी आउट एनी अलाइड हेल्थ फंक्शंस और प्रैक्टिस इन एनी डिसिप्लिन डिफाइंड अंडर दिस एक्ट एज एन अलाइड हेल्थ डिसिप्लिन अनलेस लाइसेंस्ड एंड रजिस्टर्ड बाय द काउंसिल। और जब तक अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो जब तक काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड नहीं हो जाता और उससे लाइसेंस हासिल नहीं कर लेता, उस वक्त तक जो है वो अपने आप को अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल भी नहीं कहला सकता। अब आए देख लेते हैं कि ऑफेंसेस की पेनल्टीज क्या हैं। ए पर्सन शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद ए फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 million rupees, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जुर्माना या 3 साल तक की कैद हो सकती है या दोनों हो सकती हैं। किसको? इफ वन नॉट बीइंग रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर रिप्रेजेंट्स दैट वन इज सो रजिस्टर्ड, कि अगर वो उस अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल के रजिस्टर में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन वो अपने आप को रजिस्टर्ड शो करता है कि जी मैं रजिस्टर्ड हूं, या फिर वो इस्तेमाल करता है अपना नाम या कोई ऐसा टाइटल या कोई ऐसा वर्ड
अपने नाम के साथ जो ये जाहिर करता हो, जो ये क्लेम करता हो, ये जो ये पेश करता हो कि वो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल से रजिस्टर्ड है और वो एक रजिस्टर्ड अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल है। अगर वो नहीं है और अपने आप को जाहिर करता है तो 3 साल तक सजा हो सकती है और 10 लाख रुपए तक उसको जुर्माना हो सकता है, और या दोनों चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी भी हो सकती हैं। इसके अलावा आप देख लेते हैं कि अगर हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट अगर कोई ऑफेंस करती है इस सिलसिले में तो उसकी क्या पेनल्टी है। A healthcare establishment or an institution shall be punishable with a fine of not less than 2 million rupees। हेल्थ establishment पे जो फाइन होगा वो 2 मिलियन यानी 20 लाख रुपए से कम नहीं होगा, एंड विच में एक्सटेंड टू 5 मिलियन रुपीज, और 5 मिलियन यानी 50 लाख तक ये जुर्माना जो है वो हो सकता है। एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट और इंस्टीट्यूशन शैल बी punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year। और देखें कि उसके साथ साथ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट का, उसको अलग से वो कह रहा है कि पनिश होगी, और वो कितनी उसको अलग से सजा होगी कि 1 ईयर सजा हो सकती है, और विद ए फाइन ऑफ नॉट लेस देन 1 मिलियन। उस चीफ एग्जीक्यूटिव को जो है वो 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है रुपीज, विच में एक्सटेंड टू 3 मिलियन रुपीज, और वो जो है 30 लाख रुपए तक उसको जुर्माना हो सकता है। क्यों होगा? इफ इट एम्प्लॉयज एन अनरजिस्टर्ड अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। अगर अनरजिस्टर्ड अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को वो हॉस्पिटल में एम्प्लॉय करेगा तो ये जितना भी इतना खतीर रकम जो है जुर्माने की और सजा की, ये सब जो है वो उसको भुगतना पड़ सकती हैं उस हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को और चीफ एग्जीक्यूटिव को हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट को। दूसरा क्या है? एन अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल इज वर्किंग इन ए कैपेसिटी अदर देन द वन ही इज रजिस्टर्ड फॉर। मतलब है अगर कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो किसी एक कैटेगरी में रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट ने उसे दूसरी कैटेगरी में उससे जो है वो फराइज दे रहे हैं, तो तब भी ये ऊपर वाली सजाएं जो है वो हो सकती हैं। तीसरा क्या है? द इंस्टीट्यूशन मिस रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ टू बी रिकग्नाइज्ड बाय द काउंसिल टू ग्रांट और ट्रेन और बोथ एन अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। अगर कोई इंस्टीट्यूशन अपने आप को ये जाहिर करता है, वो है नहीं, वो जाहिर करता है कि वो डिप्लोमा भी ग्रांट करेगा और ट्रेनिंग भी कराएगा अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की, और वो ये क्वालिफिकेशंस जो है वो देने का मजाज है, जबकि वो काउंसिल से रजिस्टर्ड अगर नहीं है और वो ये काम कर रहा है, तो भी ये ऊपर जो पेनल्टीज हैं वो ये उनको जो है वो दी जा सकती हैं। तो ये एक्ट है अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल एक्ट, और बड़ी अहम इसके अंदर चीज़ें हैं। इसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वीलॉग बहुत तवील हो गया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो लोग ऑलरेडी जिन लोगों ने डिप्लोमास किए हुए हैं वो किस तरह से रजिस्टर्ड होंगे, और डिग्री की हुई है वो किस तरह से रजिस्टर्ड होंगे। इस एक्ट के अंदर वो भी मौजूद है कि वो उनका रजिस्टर्ड का तरीका क्या, रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है, वो एग्ज़ाम भी देंगे, फिर लाइसेंस, वो पहले रजिस्टर्ड होंगे फिर लाइसेंस भी लेंगे, हासिल करेंगे। और इसमें ये भी है कि अगर फॉरेन क्वालिफाइड कोई लोग हैं और उन्होंने वो कोई कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं, तो वो भी आके जो है वो यहाँ पे इम्तहान दे सकते हैं। तो फिर वो ये कहते हैं कि काउंसिल जब कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी तो उसके 1 साल के अंदर अंदर जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, जिन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं, वो अपने आप को 1 साल के अंदर अंदर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल से रजिस्टर्ड भी कराएंगे और लाइसेंस भी हासिल करेंगे। उसका तरीका भी जो है वो हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन एक्ट के अंदर जो है वो भी मौजूद है। तो इस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत सारे लोगों से मुताल्लिक है, इस वीडियो को जो है वो मेरी गुजारिश होगी कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और अपने आप को इस एक्ट के मुताबिक जो है वो कौंसल के साथ रजिस्टर कराने की सही जो है वो कर सकें। तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।